देखो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड हमारा क्या होता है, जो हमें अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है ना। तो वही डिसीजन की पता करना, उसके बारे में जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में डिसीजन लेना, सोच समझ के विचार करना, है ना। तो जो हमने डिविडेंड पे करना है उस मतलब कितना डिविडेंड पे करना है, ये इस बात का डिसीजन जो होता है वो हमारा डिविडेंड डिसीजन है। इसके हमारे तीन मॉडल हैं। पहला है हमारा वॉल्टर मॉडल, फिर हमारा गॉर्डन्स मॉडल, और है हमारा एमएम मॉडल। तो देखो पहले करते हैं हम वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। तो वॉल्टर मॉडल क्या होता है कि इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। इसके अजम्पशंस क्या हैं कि ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, कि जो भी हम फाइनेंस कर रहे हैं अपने बिजनेस में हम रिटेन अर्निंग से कर रहे हैं। हम कोई और शेयर्स मतलब कुछ और चीज़ फंड रेज करने के लिए कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, अपने ही जो अर्निंग हो रही है उसको रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स नहीं ले रहे हैं, जैसे डेब्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर इशू करना या फिर न्यू इक्विटी इशू करना। प्रेफरेंस शेयर तो इस पूरे मतलब उसमें ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर की तो बात ही नहीं करनी, ना हम डेब्ट ले रहे हैं ना हम न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पहली। फिर उसके बाद विद एडिशन इन्वेस्टमेंट्स अंडरटेकन द फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं और दूसरी बात कि जो हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे या फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने बिजनेस में ही काम में लगाएंगे, तो वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उस पर जो रिटर्न मिल रहा है हमें वो एक कांस्टेंट रेट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। रिटर्न हमारा कांस्टेंट है और जो हमारी कॉस्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट की वो भी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। देयर इज no charge in the key variable, namely EPS DPS. The value D and E may be changed in the model to determine results, but any given value of E and D are assumed to remain constant in determining a given value. तो हमारा EPS और DPS क्या है, अर्निंग पर शेयर, और DPS हमारा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो वो हमारी सेम हो रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। द फर्म हैज़ परपेचुअल वेरी लॉन्ग लाइफ, और जो फर्म है हमारी उसकी लाइफ जो है लॉन्ग टाइम की है, ठीक है। मॉर्टल लाइफ जैसे हमारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पहले हमने क्या देखा था कि हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग हम कब कब करेंगे, पहली जब हमारे पास हमारी जो रिटेन अर्निंग हमारे जो रिटर्न आ रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट पे वो ज़्यादा होगी हमारी कॉस्ट से। तो क्या करेंगे हम हमारी जो कॉस्ट लग रही थी उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है, इनकम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है वो हम पूरा रिटेन कर लेंगे, हमारी अर्निंग हम पूरी रिटेन कर लेंगे, और जो पे आउट रेशियो होगी वो ज़ीरो होगी, है ना। जो हम रिटेन कर रहे हैं 100% हम रिटेन कर लेंगे ताकि उसको हम यूज़ कर सके अपने बिजनेस में, है ना। जब हमें पता है कि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो रही है मतलब ग्रोथ हो रही है हमारे बिजनेस की, तो हम उसको रिटेन करके रखें, है ना, ताकि हमारी और ज़्यादा हम अच्छा कर सके। तो रिटेन 100% करेंगे तो हम क्या डिविडेंड क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ज़ीरो दे रहे हैं, डिविडेंड हम ज़ीरो दे रहे हैं, 0%, ठीक है। और दूसरा अगर हमारी जो रिटर्न है वो हमारा कम आ रहा है कॉस्ट से, तो यहाँ पे तो अगर तुम्हारी अर्निंग ही हमारी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही है, अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम आ रहा है, तो इससे क्या कोई फ़ायदा है, हमारी जो हम रिटेन करके भी रख ले तो भी हम उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉस्ट हमें ज़्यादा लग रही है, फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको कहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम रिटेन करेंगे 0%, ठीक है, और डिविडेंड दे देंगे 100%।
और तीसरा, अगर तुम्हारी रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे तुम रिटेन करो या ना करो, रिटेन करो या डिविडेंड दो, तो हमारी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो तुम रिटेन कर भी सकते हो, डिविडेंड कर भी सकते हो, पर ऑप्टिमल क्या है कि आप डिविडेंड ही दे दो, ठीक है। रिटेन कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, पर ऑप्टिमल होगा कि आप डिविडेंड ही दे दो पूरा 100%, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका देखो, हमें क्या निकालना है, लास्ट वाला आप बोलना। रेट, हमारी जो रिटर्न रेट मिल रही है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट पे, वो हमारा इक्वल है, ठीक है। तो अब तुम रिटेन करोगे तो भी तुम जो उसको इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस पे, तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिटर्न तो इक्वल है ना। ना फ़ायदा होगा ना लॉस होगा, तो तुम रिटेन कर लो या डिविडेंड दे दो उसको, पर बेनिफिशियल क्या होगा कि तुम डिविडेंड ही दे दो, कम से कम हमारी इन्वेस्टर तो खुश रहेगी, है ना। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें ना ये जितने भी डिविडेंड डिसीजन है उसमें हमें क्या निकालना होता है, हमारी मार्केट प्राइस निकालनी होती है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमें प्राइस निकालनी होती है, बाकी हमें गिवन होता है। तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड बाय के ई, ये हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकलेगा, है ना। जो हम डिविडेंड दे रहे हैं उसको हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर्मूला शेयर तो ये निकलेगा। तो मैं अप्लाई वगैरह करके आगे समझो। हाँ, क्या बोला? ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इसका, एक लास्ट पास्ट ईयर के पेपर्स में से वॉल्टर मॉडल वाले का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये आ गया मेरे को। तो फिर भी समझ लो। फॉर्मूला कैसे वो होगा ना, वो आ गया था। हाँ, तो ठीक है। तो देखो, फिर उसके बाद प्लस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वॉल्टर मॉडल में कर रहे हैं, हम डिविडेंड देख रहे हैं कितना रिटेन करना है और कितना डिविडेंड देना है। तो रिटर्न, उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है ना, जो हम रिटेन कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी हमारी प्राइस में हमारी इंक्लूड हो जाएगी। तो जो हमने रिटेन करा, ई माइनस डी क्या है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है और उस पर कुछ कॉस्ट भी लग रही होगी, तो इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया। फिर इनका टोटल करके फिर हमारे उस पर भी कुछ जो उसको फिर हम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू ऑफ इन मार्केट आ जाएगी। ये तो हमारी फर्म के अंदर की थी। फिर हम जब के ई से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ मार्केट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी पाई में टोटल में के ई, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड है, डी हमारा डिविडेंड है। ये डिविडेंड हमें किस पे निकालना होता है, मतलब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पे निकालना होता है, ठीक है। परसेंटेज नहीं रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर के ई हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। आर हमारी रेट ऑफ रिटर्न है, और ई माइनस डी हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। क्वेश्चंस कर लिए तुमने सारे इसके क्वेश्चंस? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जो सारे नहीं किए, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया जो पास्ट पेपर में थे ना, था ना, वो किया है मैंने। कौन सा वाला किया है, क्योंकि ना इसी मॉडल के ना ट्रिकी क्वेश्चंस हैं हमारे 10 ईयर पे। मैंने 2019 का जो 2019 में आया था ना, टाइप ऑफ वो क्वेश्चन किया बताना, है। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर मैं उसके अलावा इसमें करवाऊंगी calculate the present price of the share and value of the firm using Walters method model. Is this the optimum payout ratio? If not, what is the optimum payout ratio?
What is the value of the firm at this payout ratio? What is the payout ratio at which value of the firm will be lowest? Or what should be the payout ratio if the firm wants to keep its share price at rupees 55? Or when will the हाँ firm be indifferent about payment of dividend? हाँ, तो इसमें सारा ही कवर हो गया। देखो, पहला तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें सिर्फ बोलेगा कि हमें निकालनी है, प्राइस निकालनी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लियर नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर? देखो, हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मतलब इजी क्वेश्चंस तो हमारे हैं कि तुम्हें प्राइस पूछेगा, तुम्हें डिविडेंड का रेशियो बता देगा, प्राइस जो हमारी पर शेयर की प्राइस है वो बता देगा, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता देगा, कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट बता रहा है। फिर और तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न भी बता देगा, सब चीज़ बता दिया, हमें प्राइस बता दिया, डिविडेंड बता, प्राइस हमें निकालना है, डिविडेंड बता दिया, रेट बता दिया, के बता दिया, अर्निंग पर शेयर भी, ठीक है। क्या बोलो? मतलब इसमें जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो हमें के ई माननी है? हाँ, वही ओके ही कोई कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं। नहीं, वैसे तो कैपिटलाइजेशन रेट अगर अपन उसमें वैल्यू ऑफ फर्म में करेंगे तो वहां पर तो के ओ मानी जाती है कि ओवरऑल रहती है ना वो, और उसमें इक्विटी के लिए अलग से इक्विटी लिखा रहता है। हाँ, वही तो, कैपिटलाइजेशन मतलब कॉस्ट, ठीक है। और ये तुम्हें यहाँ पे क्या बोलिए कि पर शेयर की बोल रखी है ना कैपिटलाइजेशन रेट, तो यहाँ पे के ई है, वहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एक मतलब ऑफ फर्म दे देती है, फर्म की कैपिटलाइजेशन रेट बताते हैं ना, तो वो के ओ है कि पूरे फर्म की जो कॉस्ट पड़ रही है, पूरे फर्म की कैपिटल की जो कॉस्ट पड़ रही है। यहाँ पे पर शेयर का प्राइस के आगे बता रखा है ना, तो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि रिटेंशन रेट, वो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि वो टाइप्स ऑफ रिटेंशन रेट देता है और टाइप्स ऑफ रिटर्न देता है कि अलग अलग रेट पे अलग अलग रिटर्न पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जितने टाइप ऑफ रिटेंशन बताएगा और जितने टाइप ऑफ रिटर्न बताएगा उनको तुम मल्टीप्लाई कर दो, उतने तुम्हें आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये तो मैं ट्रिक बता रही हूँ कि कितनी बार हमें कैलकुलेशन करनी है। ये वाला करवाना है पर कैसे? इस क्वेश्चन में ना मैं दूसरा बताती हूँ जिसपे बहुत सारे निकालने हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे देखो हमें पे आउट रेशियो, डिविडेंड रेशियो अलग अलग दे रखी है, ठीक है। और हमें उस पे रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे क्लियर नहीं है? चेंज कर रहे हैं। क्लियर नहीं है? ये देखो अभी होगा, नहीं क्लियर नहीं है। अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड रेशियो चेंज कर रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले 15, 5, 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी सेम है, ईपीएस हमारी सेम है, रेट ऑफ डिविडेंड रेशियो हमारी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें 3 इसके बताए हैं, 3 इसके बताए हैं, मतलब 3 × 3 9 हमें आंसर 9 बार हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 9 बार फॉर्मूले का यूज़ करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे कि पहले पे आउट रेशियो हमारा 25% है, अब क्लियर आया होगा। 25% है पहला पे आउट रेशियो, तो उसके पे आउट रेशियो पे फिर हमने इसका अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे वैल्यू निकाली है। पहले 15% थी, दूसरी हमारी चेंज हो के 5% हो गई थी और तीसरी हमारी चेंज हो के 10% हो गई थी। तो इसके एक पे आउट के 3 रिटर्न के आंसर निकाले, फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है, देखो बस फॉर्मूले में पुट ही करना है। और फिर दूसरे पे आउट पे 3 रिटर्न निकाले, ठीक है, और फिर तीसरे पे आउट पे 3 रिटर्न निकाले, मतलब हमारे कितने टोटल 9 आंसर बने हैं, ठीक है। ये बस एक ट्रिक थी कि तुम्हें जितने
बार चेंज बोला है, जितने चेंजेस बोले हैं पे आउट के चेंजेस और हमारे रेट के चेंजेस, उनको इनटू कर दो, तुम्हारे उतने बार तुम्हें आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो वैसे पे आउट रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? पे आउट रेशियो वही है ना जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं, यहाँ पे ये बताया ना मैंने, ये जो डिविडेंड दे रहे अरे थे डिविडेंड तो दे रहे हैं, पे आउट रेशियो कैसे उसी को कैलकुलेट ही करेंगे? डिविडेंड देने की रेशियो को ही पे आउट रेशियो कहते हैं, कि बाहर जा रहा है, पे कर रहे हैं हम आउट की तरफ, वही चीज है। अरे अगर हमें बोले कि पे आउट रेशियो तुम्हें निकालना है, तो वो कैसे निकालना है? तो फिर प्राइस गिवन होगी या फिर रिटेन अर्निंग गिवन होगी, तो रिटेन से हम माइनस कर देंगे तो डिविडेंड अर्निंग निकल आएगी हमारी, अच्छा, है ना। ठीक है, ये एक हाँ। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि जिसमें हमें क्या बोलता है, एक हमारी अभी की प्राइस पे एक प्राइस निकालो, कि अभी जो हमारा मेथड चल रहा है उस पे एक प्राइस निकालो, फिर उसके बाद बताओ कि ये सही है कि नहीं है, ऑप्टिमम, फिर ऑप्टिमम प्राइस निकालो, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन कहाँ है? सिक्स्थ क्वेश्चन था शायद। ये देखो, दिख रहा है, इस पे बोला है क्या, हाँ। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी अभी की मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू क्या, प्राइस, हमारी मार्केट प्राइस, वही हम निकालते हैं फॉर्मूले में, है ना। तो हमें अर्निंग दे रखी है कंपनी की 10 लाख, उसका अर्निंग हो रहा है, ठीक है, मतलब अर्निंग ऑफ द कंपनी किसके लिए, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 10 लाख। फिर उसमें डिविडेंड पे कर रहे हैं हम कितना, 6 लाख का। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 2 लाख का। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमें मतलब कि कितनी इक्विटी हमारी इशूड है, 2 लाख की इशूड है, उस पे अर्निंग हमारी, हाँ थोड़ा टाइम क्लियर नहीं है। अब ठीक है। तो अर्निंग हमारी इशू कितनी है, 2 लाख की इशूड है मार्केट में, उस पे जो अर्निंग आ रही है हमें, मतलब हमारी कंपनी पे अर्निंग कितनी आ रही है, 8 लाख की हमारी कंपनी पे अर्निंग आ रही है, ठीक है, अर्निंग रेशियो है उसकी 8 लाख की, और रेट ऑफ रिटर्न उसका 15% है। रेट ऑफ रिटर्न हमारा कब लगेगा, ये तो हमारा फॉर्मूले में लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है। अब डिविडेंड के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस पे तो हम डिविडेंड पे करेंगे, है ना। इक्विटी की मार्केट प्राइस चाहिए, तो इक्विटी की मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारा क्या होता है, हमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पी रेशियो का, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, हमें मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, हमें प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है, ठीक है, और ईपीएस गिवन नहीं है, मार्केट प्राइस हमें निकालनी है अपनी इक्विटी की, तो वो हम कैसे निकाल, उसके लिए पहले हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा, और ईपीएस हमारा कैसे निकलता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो वो हमारा यहाँ से निकल आएगा, 10 लाख डिवाइड में 2 लाख, कितनी आ गई ईपीएस, 5 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू, मतलब पर शेयर की हम कंपनी के अंदर, ठीक है। उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम अपने प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, देखो ईपीएस हमारी 5 रुपीज़ है, ठीक है, उस पे एक शेयर पे हम कितना अर्न कर रहे हैं, उस रेशियो पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी।
फॉर्मूला है ये पी रेशियो का, कि पी रेशियो क्या होता है हमारा, पी रेशियो होता है हमारा मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है पी रेशियो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। तो हमारा ईपीएस आ गया, हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ हाँ आप सुनो। तो मार्केट प्राइस निकल आएगी वो तो वैसे पीई रेशियो जो है वो हर जगह यही वाला यूज होता है ना, हाँ मतलब और भी किसी चैप्टर में शायद पी रेशियो यूज हो रहा है, वहां पे भी यही होता है ना। हाँ, यहाँ पे वहाँ पे भी यही होता है, फॉर्मूला यही है। तो हमारी ठीक है। मार्केट प्राइस निकल आएगी 8 इंटू में 5 हमारी 40 मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है। अब मार्केट प्राइस हमारी आ गई है तो उसको हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, है ना। हम्म, ठीक है, वो हमारी इक्विटी की मार्केट प्राइस थी। अब वो कंपनी पे कितना डिविडेंड पे कर रहा है, 6 लाख डिविडेंड वो पे कर रहा है, कितने शेयर्स पे, 2 लाख पे। तो उसकी जो कंपनी की डिविडेंड पर शेयर की प्राइस है वो कितनी हो गई उसकी, 6/2, 3 लाख 3 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर। तो डीपीएस और ईपीएस निकालने के बाद क्या होगा हमारा, हम कितना रिटेन करके रख रहे हैं और कितना हम पे कर रहे हैं उसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास। हम डिविडेंड, हमारी जो अर्निंग हो रही है, अर्निंग पे हम अर्निंग हमारी कितने रुपीज़ की हो रही है, 5 रुपीज़ की हो रही है। तो 5 रुपीज़ पे हम जो है 3 रुपीज़ हम डिविडेंड पे कर दे रहे हैं, है ना। तो हमारी जो रिटेन कितनी कर रहे हैं हम, 2 रुपीज़ रिटेन कर रहे हैं, तो उसका रेशियो निकालेंगे हम 3/5, ठीक है। हमारी ये पे आउट रेशियो आ गई 3/5, ठीक है। अब इसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारी रिटेन रेशियो आ जाएगी। ये देखो, ये फॉर्मूले में हम यही पुट करते हैं ना, अर्निंग माइनस में डिविडेंड, है ना। तो देखो, पर शेयर पे हम 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ हम इनकम कर रहे हैं, पर शेयर पे अर्निंग कर रहे हैं, और डिविडेंड पर शेयर पे हम दे रहे हैं 3 रुपीज़ का, ठीक है। तो उसका रेशियो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल आएगा 0.6, ठीक है। अब देखो जो हमारी वो फिर से बताओ सारे स्टार्टिंग से। देखो, हेलो। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ मैं। अरे सुनो, मेरा नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मेरा रह गया बीच का। कहाँ पे, कहाँ से ये मार पे ये ईपी पी रेशियो से हो गया था ना यहाँ तक तो। ईपीएस निकाला ना, वहां तक हुआ था। हाँ, ईपीएस निकाला था, वहां तक हुआ था बस। ठीक है। देखो, अब हमें क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, हमें फॉर्मूले में डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है, और के ई चाहिए होती है, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है, के ई हमें निकालनी पड़ेगी, डिविडेंड हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और अरे इससे डिविडेंड, पहले का तो बताओ। हाँ वो बता रही हूँ ना, हाँ यहाँ तक समझ आ गया ना प्रॉफिट अर्निंग रेशियो तक। देखो, अब हाँ इसने ईपीएस निकाला, ठीक है। अब डिविडेंड रेशियो कितना कैसे निकलेगा, हमने जो अर्निंग की उसमें से हम जो पे कर रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे उसने अर्निंग कितनी, हमारी अर्निंग हो रही है
₹5 की उसकी अर्निंग पर शेयर हो रही है। अब वो डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 6 लाख पे कर रहा है, और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 2 लाख है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी पर शेयर की डिविडेंड आ जाएगी, जो कि ₹3 है। है ना, पर शेयर की डिविडेंड हमारी ₹3 है। अब वो हाँ। अर्न कर रहा है ₹5 और पे कर रहा है ₹3, तो जो रेशियो उसने रिटेन कर ली वो क्या है, मतलब हमें जो डिविडेंड पे कर रहा है वो हमें उसका रेशियो निकालना है। ₹5 पे वो ₹3 पे कर रहा है। ईपीएस पे डीपीएस को मतलब रेशियो निकाल देंगे, ईपीएस और डीपीएस का, तो हमारी डिविडेंड रेशियो आ जाएगी। है ना, हाँ। तो फिर डिविडेंड हमारी रेशियो आ जाएगी। और फिर हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या करते हैं हम, प्रॉफिट अर्निंग बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी करते हैं, है ना, है ना, ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आती है। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे हमें अर्निंग के रिलेटेड क्या दे रखा है, हमें रेशियो पहले से ही गिवन है, प्राइस की और अर्निंग की रेशियो पहले से ही गिवन है ना, कितनी प्राइस पे कितनी अर्निंग होगी, तो हम क्या केई निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 1/, अर्निंग रेशियो, मतलब ये प्राइस अर्निंग क्या है, ₹1 की प्राइस पे कितना अर्न कर रहे हैं हम, वो हमारी परसेंट मतलब है। तो 8% उसका, ₹8 उसको अर्न हो रही है एक शेयर पे, है ना, तो उसकी जो केई निकलेगी 1/, एक इक्विटी की प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ₹8, है ना, बाय डिवाइड में हमारा 1.125 आ जाएगा। आया ये समझिए, कॉपी में समझाऊं, है ना। देखो जो फॉर्मूला एक चैप्टर में ये फॉर्मूला है, वैसे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या लिंक है, कि हमारी जो है हम ₹1 अर्न कर रहे हैं, हमारी कितने, अगर ₹8 की मार्केट प्राइस है उस पे हम ₹1 अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है ना। ₹8 की मार्केट प्राइस पे हम ₹1 अर्न कर रहे हैं, तो उस पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो उस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 0.25 आ गया। ठीक है, तो हमारी अब उसको अब इसका जो फॉर्मूले पे पुट करें हम, तो अभी देखो क्या है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी आ रही है, ₹40 की आ रही है ना। अब हमारी जो मार्केट प्राइस है अभी की ₹40 है। ठीक है, पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो रिटेन अर्निंग हमारी जो हो रही है, रिटेन की रेशियो है कितनी है हमारी, कॉस्ट से ज़्यादा है ना। कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 0.125 आ रही है। पर हमने इसमें क्या देखा था कि अगर हमारी कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 12.5% आ रही है, और रिटेन हमारी कितनी आ रही है, रिटेन हमारी इतनी आएगी, डिविडेंड पे आउट को 1 से माइनस कर देंगे, वो हमारी रिटेन्ड आ जाएगी, तो रिटेन्ड हमारी 40% आ रही है। ये 12.5% है और रिटेन्ड हमारी 40% है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी रिटेन ज़्यादा हो रही है के से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 100% रिटेन करना चाहिए और 0 डिविडेंड देना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे
कि नहीं अभी जो प्राइस हो रहा है उस पे हम वो हमारा बिजनेस के लिए सही नहीं है। हमारा ऑप्टिमल क्या होगा कि हम 100% रिटेन करें और 0% डिविडेंड दें। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में हम 0% डिविडेंड पे करेंगे, तो उससे हम प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या दे रहे हैं, हम 0 दे रहे हैं। कॉस्ट प्लस में हमारा फॉर्मूला क्या है, रिटेन्ड इनटू में आर बाय के ई बाय में के ई। तो डिविडेंड हम दे रहे हैं 0, कॉस्ट है हमारी 0.125 प्लस में हमारी रिटेन कितनी है, हम 5 रुपये EPS थी, ठीक है। और अब हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रिटेन हमारी पूरी हो जाएगी 5 रुपीज़। उस पर हमारा कितना लगेगा, रिटर्न कितना था 0.15 बाय में हमारा कितना होगा 0.125 डिवाइड 0.125। तो ये तो हमारा 0 आ गया, प्लस में 5 इंटू 0.15 डिवाइड 0.125 6 बाय 48। तो 48 हमारा प्राइस आ जाएगी, जो कि हमारी सही प्राइस है। अब कितनी इंक्रीज कितनी हो गई हमारी, 8 रुपये से इंक्रीज हो गई ना मार्केट प्राइस से। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया नोट्स के लिए। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हाइब्रिड वाली 10 ईयर की FM की PDF है और कुछ नोट्स वगैरह हैं उधर।